लेफ्ट साइड से पहले शुरू करते हैं, और जब ब्रीदिंग करते हैं यू हैव टू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल एंड स्टार्ट विद लेफ्ट। और आप अगर उसका थोड़े टाइम में यानी कि 20 मिनट्स में पूरा बेनिफिट चाहते हैं अनुलोम विलोम का, तो आपको क्या करना होगा कि काउंटिंग आप सेट कर लीजिए। काउंटिंग कैसे सेट करेंगे? आपने जब ब्रीद इन किया 1 2 3 4, जब उसको होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब छोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहां से छोटा लो, जो ब्रीद इन करो वो स्मॉल, होल्ड उससे डबल, और जब आप उसको छोड़ो तो डबल या डबल से भी ज्यादा। देखिए, जब हम अपनी ब्रीद आउट करते हैं दैट मीन्स कि अपनी बॉडी की सारी नेगेटिव एंटिटीज को, नेगेटिविटी को, अपनी बीमारियों को, सबको हम ब्रीद आउट करके बाहर कर रहे हैं। तो ब्रीद आउट आप जितना लंबा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और धीरे धीरे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे आपको बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा। ब्रीद इन किया छोटा। ये अनुलोम के टाइम पे हमेशा स्ट्रेट बैठना है, हमेशा स्ट्रेट। ऑब्वियसली ऊपर बैठ के नहीं कर सकते। किस पे बैठ के? ऊपर बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपकी वॉइस कट रही है। किसके ऊपर बैठ के? मैम आई एम सेइंग बेड के ऊपर नहीं नहीं नहीं, बेड पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बेड पे गद्दा होता है, और गद्दे में आप थोड़ा बहुत तो धसोगे ही धसोगे, या तो बिल्कुल जी आपका बेड लकड़ी का बना हुआ है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, मीन्स के सॉफ्ट चीज कुछ भी नहीं बिछी हुई है, तब आप उस पर बैठ सकते हो। नहीं तो आप चाहे जमीन पे बैठो, आप स्टूल पे बैठो, कुर्सी पे ऐसे स्ट्रेट बैठो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन स्पाइन अकड़ी हुई भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे आप बैठ गए आहा थोड़ी देर बाद गई पीठ, ऐसे भी नहीं। स्पाइन स्ट्रेट हो लेकिन रिलैक्स्ड हो, ठीक है? ऐसे रखना है आपने, तो वो बेड पे कभी भी नहीं होगा। मैम ये जैसे आपने बोला था ओम रूम जूम्स, तो ये भी हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम के टाइम पे, मींस इफ यू टेक द ब्रीथ। आप कर सकते हैं। 1 सेकेंड, आप कोई भी, देखो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आप कोई भी मंत्र चूज कर लीजिए, ठीक है? उस मंत्र को आप अनुलोम विलोम में कर लीजिए तो आपका टाइम बचेगा। जैसे सपोज, एक बार करके दिखा, या मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब हम अपना, सब लोग अपना अपना मंत्र तो रिवील करेंगे नहीं कि क्या करते हैं। अगर मैं सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कर लेते हैं, ठीक है? अब सपोज कि हमारा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हमने आधा घंटा वो भी करना है, आधा घंटा अनुलोम विलोम भी करना है। सो वी हैव टू कंबाइन बोथ द थिंग्स। आपने सांस ली, अब मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। आपने एक बार बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आपने दोनों को बंद कर लेना है, तो आपने कम से कम 2 या 3 बार बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप 4 बार भी बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप ब्रीद आउट करेंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप अपना पैटर्न आप सेट कर लेंगे कि आपको ब्रीद इन में कितना बोलना है, होल्ड में कितना बोलना है, ब्रीद आउट में कितना बोलना है, पैटर्न आप अपना बनाएंगे। आप 2 4 2 भी कर सकते हैं, आप 2 4 4 भी कर सकते हैं, आप 2 4 6 भी कर सकते हैं, या आप 2 8 6 भी कर सकते हैं। पैटर्न आपको देखना है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ब्रीद इन जो है वो कम होगा, ब्रीद आउट और होल्ड जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। तो मंत्र आप मुंह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो आप ब्रीथ कैसे करेंगे? आपने जब सांस ली, मैंने तो बोल के बताया ना, आपने एक बार मन ही मन में मंत्र किया, होल्ड किया, मन ही मन में आपने 2 3 4 बार मंत्र किया, फिर जब आपने आउट किया तब आपने 3 4 बार मंत्र कर लिया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आधे घंटे में आपकी ब्रीदिंग भी हो गई और आपका मंत्र जाप भी हो गया। आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, जो मंत्र आपका है। ऑलराइट, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अपने रूम में तुलसी का ये रखा हुआ है, कैन सी द प्लांट, ये ऐसा रख सकते हैं अपने रूम के अंदर? क्योंकि मेरा बाहर पड़ा हुआ है, आई गेस वो थोड़ा सा नहीं, मैंने रूम में नहीं रखा हुआ है। तुलसी का प्लांट या तो मंदिर में रखा जाता है या फिर अपने व्हाट यू से आंगन में रखा जाता है, घर के आंगन में, ठीक है? तो ये मेरा मंदिर में है ये। मैम इसको धूप नहीं लगवाते हो? अब तो बाहर जैसे बर्फ पड़ती है तो धूप कहाँ से लगेगी? अब धूप, तभी इसके पत्ते भी अब मुरझा रहे हैं। अब तुलसी जी जब जो है दोबारा फले फूलेंगी जब गर्मियां आएंगी, लेकिन ये है कि तब तक हम ठंड में बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। मुरझा जाती है तो इनकी जो डंडियां होती है वो भगवान को भोग में लगा सकते हैं? तुलसी जी का तो कुछ भी आप भगवान को भोग में लगाओगे भगवान को स्वीकार्य है।
बिकॉज हमारे यहाँ पे भी सूख गई है, मेरी हाँ, भी वो सूख गई सर्दियों है। में सूखती हैं तुलसी जी। ये फिर गर्मियों में धीरे धीरे जब गर्मी आएगी दोबारा से वो ठीक हो जाएंगी, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको डंडियां मत तोड़ना, नहीं तो खराब हो हाँ, जाएगी। ये है कि अगर आपने कहीं गलत जगह से डंडी तोड़ दी तो फिर नेचुरली आपका वो जो है प्लांट वो डेड हो जाएगा। और अगर आप उनको तुलसी माता बोलते हैं तो डंडी वैसे उसमें आप तोड़ेंगे तो खराब हो जाएगा। डंडी इन द सेंस कि जहाँ पे पत्ता लगा हुआ है वहां की डंडी आप तोड़ते हैं वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप उसकी तनियों को तोड़ देंगे तो वो नहीं होगा, उससे आपका जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। लोम विलोम के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्या? खाने के बाद भी कर सकते खाना हैं। खाने के आधे घंटे के बाद, तुरंत नहीं। मैम आपने वो त्रिफला के बोलो। मैम आपने वो त्रिफला के बारे में डाला नहीं, वो कहाँ से कौन सा प्योरिटी मिलेगी त्रिफला की? त्रिफला की वो उन्होंने कानन जी ने भेजा था, मैंने ग्रुप में डाल दिया था। नहीं मैम, आपने 2-3 टाइम्स बोला और आई गेस मैंने चेक भी किया। कानन जी आप उसे मंत्र ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैम मैं मंथ ग्रुप में नहीं हूँ। ओ, आप लिख लीजिए शांति कुंज, आप नोट कर लीजिए। शांति कुंज भरिए। भरिए, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द स्पेलिंग का थोड़ा सा। शांति 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 कुंज, SHANTI, शांति कुंज KUNJ। गुरुमा ओके हाँ जी बोलो। आप रहते कहाँ हैं? बोल रही हूँ। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुमा मैं शिल्पा बोल रही हाँ हूँ। जी, आपने बोलो। बोला था ना कि अभी मतलब मैंने मंत्र तो याद कर लिए हैं बट मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए। आपने कौन सा मंत्र करना है अभी? पहले तो गुरुमा मैं वो आपसे ही पूछना चाह रही थी, मतलब पहले आप पहले गद्दी मंत्र, सबसे पहले आप गद्दी मंत्र करेंगे। अच्छा, इसके लिए मतलब कौन से डे से स्टार्ट करना पड़ेगा? गद्दी मंत्र आप शनिवार से स्टार्ट कर लीजिए या मंगलवार से स्टार्ट कर लीजिए और 7 डेज तक लगातार आपने करना है, रोज एक माला गद्दी पर बैठकर। और गुरुमा क्योंकि गुरुमा मेरा फर्स्ट टाइम है ना अभी मतलब मंत्र करने का, इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं, इट्स ओके। इसलिए मैंने किया नहीं। नहीं, सबसे पहले आप गद्दी मंत्र कर लो। 7 डेज जब गद्दी मंत्र पूरा हो जाएगा देन आप कुछ और करना आगे, ठीक है? उसके बाद मंत्र या मतलब कोई और एक मैं और उसके मंत्र बाद आपने बता बता दूंगी दीजिए ना, आपको, मैं उसके बाद बताऊंगी। पहले 7 डेज आप ये कंप्लीट कर लो। इसमें गुरुमा कोई नियम वगैरह फॉलो तो नहीं किया वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी गद्दी को बिछाएंगे, उसको शुद्ध करेंगे गंगा जल से, गद्दी को धूप बत्ती दिखाएंगे और जैसे हम फूल चढ़ाते हैं, गंगा जल और धूप बत्ती दिखाते हैं, सारी प्रॉपर गद्दी की पूजा करके आप उसी पर बैठ जाएंगे, मंत्र स्टार्ट करेंगे और फिर 7 डेज तक रेगुलरली एक माला आप रोज करेंगे, ठीक है? दीदी आपने तिलक का भी बताया था, आप तिलक के बारे में बताएंगे? तिलक कौन से पर्पज से आप चाहते हैं, पहले आप ये बताइए। दीदी मतलब वही जो हमारे आगे चक्र को एक तो एक्टिवेट करे और मतलब जो हमारे लिए ठीक हो। हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सा होना चाहिए। अभी तो जैसे हम हल्दी का लगा लेते हैं घर पर या कुमकुम का लगा लेते हैं। कुमकुम का तो बेस्ट है ही है। देखो, हर एक चीज का अलग होता है। अब आप अगर चाहें तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको भस्म बनवा दूंगी, ठीक है, जो किसी बीमार को भी आप दे सकते हैं। भस्म आप उसका पानी आप किसी को पिला सकते हैं, जैसे उसमें एक चुटकी, हल्की सी चुटकी डाली और वो अपने पिला दिया, या नहीं भी पिलाया उसको तो आपने भस्म थोड़ी सी ली, मंत्र जाप किया, जो स्वास्थ्य का मंत्र है, हेल्थ का मंत्र है या रक्षा मंत्र है, और उस भस्म का तिलक आपने किसी को लगा दिया तो उससे भी उसको बेनिफिट मिलेगा। और खुद आप रोज भस्म का तिलक भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये मेरा भस्म का तिलक है, ठीक है। तो भस्म का तिलक आप एक बार आप पूरी कटोरी भर के भस्म की बना लीजिए। मैंने बोला है कि अगर बनाने में आप लोग इंटरेस्टेड होंगे देन डेफिनेटली मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी कि कैसे बनानी है। मैम ये शमशान का भस्म तो नहीं होगा? नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं, हम शमशान की चीजें यूज नहीं करेंगे। मेरे को डर लग गया। आप एक बात बताओ, शमशान का तो कोई भी नहीं लेके आएगा। शमशान से मैं भस्म लाने के लिए नहीं बोलूंगी। शमशान से भस्म लाकर वो लोग कार्य करते हैं जिन्होंने तांत्रिक क्रियाएं करनी है। हम तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहे, हम लोग सात्विक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि हम भगवान को मानकर भगवान का पूजन करते हैं। मैं अभी भी मंदिर में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ।
तो मैं शमशान की भस्म की बात नहीं करूंगी। फर्स्ट टाइम सुना है ना, तो थोड़ा सा आई वाज लिटिल अफ्रेड। ओके, नहीं क्या नहीं, होता है? बहुत शुद्ध होता है ये, मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये बहुत शुद्ध होती है भस्म। ये मेरी अभी पूरी डिब्बी बनी हुई मंदिर में ही पड़ी हुई है। मंदिर में जहाँ बाकी अगरबत्ती धूप बत्ती सब रखती हूँ, वहीं मैं भस्म भी रखती हूँ। तो ये शुद्ध भस्म होती है। इसमें सिर्फ हम मंत्र जाप करते हैं। और आम की लकड़ी, आप जानते हैं आम की लकड़ी हम लोग हवन में यूज करते हैं, राइट? तो आम की लकड़ी की भस्म बनाई जाती है ये। आपको किसी की डेड बॉडी की भस्म नहीं बनानी है, यानी कि शमशान की भस्म नहीं बनानी है, ठीक है? आप लोग हवन करेंगे अपने घर के अंदर आम की लकड़ी से, और वही भस्म बनेगी और वही भस्म आप इस्तेमाल करेंगे। मंदिर में बैठकर आप हवन करेंगे और मंदिर की भस्म मंदिर में ही रखेंगे। मैं जो भी चीज बताऊंगी आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैं प्योर सात्विक बताऊंगी। कभी मैं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करती, तामसिक कार्य नहीं करती हूँ। हम सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप सात्विक चीजें ही करेंगे। वो आपको सात्विक चीजें कभी आपको जिंदगी में नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है एंड आई कैन सी योर हेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आप थोड़े से टिप्स दीजिए। देखिए, बालों के लिए आपको अपनी डाइट देखनी पड़ेगी, अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपके उसमें प्रोटीन की कमी जा रही है आपकी डाइट में, तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल भी होगा और सब होगा। दूसरा, आप अपने नाभि में तेल जरूर डालिए, ठीक है? और सुबह आप गुड़ का पानी लेना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। मैं एक बात कहूँ जो मैंने अपने पर आजमाई है, अर्चना। हाँ जी। प्याज का पानी सिर पर लगाने से बाल कम झड़ते हैं। आई डोंट नो, एक्चुअली प्याज में यूज नहीं करती, तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में। नहीं, आप नहीं यूज करते, मैंने यूज किया हुआ, क्योंकि कोई पूछ रहा है इसलिए मैं बता या प्याज का पानी, और वो जो आती है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन वाली जिसकी वो निकाल के मुंह पे भी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, एलोवेरा। ये दोनों चीजें मिला के आप सिर पर लगाओ, लगा के देखो, इससे आपका बाल बहुत जल्दी बाल जो है वो थोड़ी देर करके उसके बाद दीदी आज जो आपने मेडिटेशन करवाया है ना, हाँ जी, हाँ दीदी, जो आज आपने मेडिटेशन करवाया था इसमें थर्ड आई बार, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खोई के अंदर जा रही हूँ, और मेरी जो दोनों आईब्रोज है ना, आईब्रोज और जहाँ बिंदी लगाते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। तो इसका मतलब आपका थर्ड आई पे ध्यान जो था वो पूरा लग रहा था, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है कोई भी, ठीक है? तो अब हमारा ये सेशन अभी बंद होने वाला है, 1 मिनट रह गया, 1-1.5 मिनट रह गया है। तो बाकी अब कोई भी क्वेश्चन है तो या तो आप मुझे लिख देंगे, या फिर हम लोग सैटरडे को दोबारा मिलेंगे, सैटरडे को बाकी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अर्चना, ये जो चावल रखे हुए हैं इनका क्या करना है? जो आपने अभी प्लेट में रखे हुए हैं जोत के नीचे, तो वो आप बाद में चिड़िया को डाल दीजिएगा। अच्छा, और दूसरी बात, वो जो लौंग होते हैं उनको क्या करते हैं? लौंग आपके जोत में जलते नहीं है पूरे? नहीं, जल जाते हैं, कई बार नहीं जलते हैं। तो जो नहीं भी जलते हैं, तो जहाँ पे आप जोत की बत्ती, जहाँ पे भी आप वो करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, वहीं पे लौंग भी चले जाएंगे। तो ये कई लोग बोलते हैं कि उसको खा लेना चाहिए, क्या ये चीज ट्रू? नहीं, आप आग के अंदर आप उनको जला चुके हैं, तो उसको, और ऊपर से आपने, नहीं, उसको खाना नहीं है आपने। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं लौंग, हम वो खा सकते हैं। नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं, किया है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है? जो हम भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, जैसे हम लोग घर में भगवान को लौंग इलायची का भोग लगाते हैं, ठीक है? तो वो हम कर सकते हैं। जी, आप भस्म बनाने का बता देंगी अगली बार? अगली बार मैं आपको बताती हूँ कि भस्म कैसे से बनानी है। वो आप एक ही बार बना लेंगे, बड़ी डिब्बी भर के रख लेंगे, आपकी साल भर चल जाएगी। गुड़ का जो पानी है वो कोसा करके, आप गुड़ का जो चूरा होता है, या तो आप वो ले लीजिए। गुड़ अगर साबुत है तो आप रात को थोड़े से पानी में 1 चम्मच गुड़ पिसा हुआ, या अगर साबुत है तो 1 ढेली गुड़ की डाल के आप रख देंगे। सुबह तक वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला के आप रोज पी लीजिए मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक। ये उसके लिए भी अच्छा होता है, ये हर चीज के लिए अच्छा है, आपको एनर्जी भी मिलेगी, बाल भी